हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सीरीज़ की फिफ्थ वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिस। दोस्तों, पिछले वीडियोस में जो हमने सीखा समझा, चाहे वो असर्टिव सेंटेंस हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो या इन सेंटेंसेस से रिलेटेड कोई एक्सेप्शंस हो, उन सभी पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। या यूँ कहिए कि एक तरह से हम उन सभी टॉपिक्स को रिवाइज करने वाले हैं। दोस्तों, इसी तरीके से कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आता रहूँगा, ताकि इस टॉपिक पर या कोई भी टॉपिक है उस पर हम एक बेहतरीन कमांड बना सकें। तो आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आऊँगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इन्हें सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। और आज का हमारा पहला सेंटेंस है, ही सेड टू अनिल, प्रेमचंद रॉट मैनी नॉवेल्स। तो दो पार्ट में, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको अच्छी तरीके से बताया है, दो पार्ट होते हैं डायरेक्ट के। एक तो होता है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। हालांकि ये चीज़ें मैंने पिछली वीडियोस में समझा दी हैं, लेकिन आज का हमारा वीडियो जो है प्रैक्टिस एक्सरसाइज से रिलेटेड है। तो हम जो भी चीज़ें हमने पिछली वीडियोस में सीखी हैं, हम उसे एक तरह से रिवाइज करेंगे। तो रिपोर्टिंग स्पीच हमारी हो गई हरी सेड टू अनिल, और रिपोर्टेड स्पीच हमारा हो गया प्रेमचंद रॉट मैनी नॉवेल्स, जो कि इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है। अब ऐसे किस तरीके से हमें चेंज करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारी रिपोर्टिंग स्पीच किस में है। तो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट टेंस में है। तो पास्ट टेंस में है तो जाहिर सी बात है, रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है उसमें तीन तरीके के परिवर्तन होने वाले हैं, अगर तीनों तरीके के वर्ड जो है वो इसके अंदर शामिल हैं तो। जैसे कि अगर हमारा प्रोनाउन संबंधी कोई परिवर्तन संभव है तो हम वो भी करेंगे, टेंस संबंधी परिवर्तन है तो वो भी करेंगे, और एडवर्ब, एडजेक्टिव या टाइम से रिलेटेड अगर हमारे सेंटेंस में कोई वर्ड है तो उसे भी हम चेंज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट टेंस में है। तो देख लेते हैं किस तरीके से इस सेंटेंस को हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया है। हमारा आंसर होगा हरी टोल्ड अनिल, क्योंकि सेड टू को हम टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। ये पिछले वीडियोज में मैंने आपको बताया है। तो हरी टोल्ड अनिल, अब असर्टिव सेंटेंस है, जब हम उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कंजक्शन हम दैट लगाते हैं, तो हमने दैट लगा दिया। हरी टोल्ड अनिल दैट। अब प्रेमचंद चूंकि थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन को हम कन्वर्ट नहीं करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स, तो प्रेमचंद का प्रेमचंद हो जाएगा। पास्ट सिंपल पास्ट था, उसे हमने पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो टेंस संबंधी परिवर्तन भी हो गया। तो प्रेमचंद हैड रिटर्न मैनी नोवेल्स, एडवर्ब, एडजेक्टिव, टाइम से रिलेटेड कोई वर्ड है नहीं, तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा हरी टोल्ड अनिल दैट प्रेमचंद हैड रिटर्न मैनी नोवेल्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, द लीडर सेड मैनी स्टूडेंट्स हैव डाइड इन द एजिटेशन। अब इसे किस तरीके से चेंज करना है? सबसे पहले हम रिपोर्टिंग स्पीच देख लेते हैं। पास्ट में है तो तीनों परिवर्तन होने हैं। ये चीज़ हमें, जब हम सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करें तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। ये चीज़ आपको ज़रूर देखनी है। तो हमने देखा कि हमारी रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट टेंस में है, तो हम लिखेंगे द लीडर सेड, फिर कंजक्शन हमको लगाना है, तो कंजक्शन हमने लगा दिया दैट अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो हमारा आंसर हुआ द लीडर सेड दैट मैनी स्टूडेंट्स हैव डाइड को हमने कन्वर्ट कर दिया हैड डाइड में अकॉर्डिंग टू द रूल्स इन द एजिटेशन। तो जो रूल्स मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताए हैं, जो चार्ट्स मैंने आपको समझाए हैं, उन चार्ट्स को ही हम आज के इस वीडियो में फॉलो करेंगे। बस जो चीज़ हमने सीखी है उसे एक तरीके से आत्मसात करना है, गुणना है हमें आज। तो मैं चाहूँगा कि आप पिछली वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें अच्छी तरीके से देख लें, और फिर इस वीडियो में आए तो आपको आज के इस वीडियो को देखने में मज़ा भी आएगा, और आपको काफ़ी कुछ मतलब आपकी पकड़ भी इस टॉपिक पर आपकी एक बेहतरीन पकड़ हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा आंसर हुआ द लीडर सेड दैट मैनी स्टूडेंट्स हैड डाइड इन द एजिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। द टीचर सेड गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो पिछले वीडियोस में मैंने कुछ एक्सेप्शन आपको बताए थे कि अगर जैसे कोई प्रोवर्ब है, कोई हैबिट से रिलेटेड कोई सेंटेंस है, कोई लिविंग बी की प्रवृत्ति है, प्रकृति से संबंधित कोई सेंटेंस है, तो उन सेंटेंसेस में चेंजमेंट नहीं होता है। ये एक तरह से एक्सेप्शन की श्रेणी में आते हैं, तो ये भी एक तरह से एक्सेप्शन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा द टीचर सैड, कंजक्शन हमने लगा दिया दैट गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देम सेल्व्स। तो इस तरीके से, यानी एक ये जनरल ट्रुथ है, तो यहाँ पर हम इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करेंगे, टेंस से रिलेटेड चेंजमेंट नहीं करेंगे। और अगर कोई दूसरा दो जो परिवर्तन होते हैं अगर वो संभव हो तो वो कर सकते हैं, लेकिन टेंस से रिलेटेड चेंजमेंट हम ऐसे सेंटेंसेस में नहीं करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा द टीचर सेड दैट गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही सेज मोहन इज डिलीवरिंग अ फाइन स्पीच।
अब हमने सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप सब जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे आप देखेंगे कि आपकी रिपोर्टिंग स्पीच क्या है। तो देखा इसमें दिया हुआ है रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो हमारी प्रेजेंट टेंस में है। तो जब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो सीधी सी बात है जो रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस है उसमें टेंस संबंधी परिवर्तन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। दो ही परिवर्तन होंगे, बस टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होगा। देख लेते हैं किस तरीके से सेंटेंस को हमने चेंज किया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ही सेज दैट। हमने ही सेज लिखा, फिर कंजक्शन हमको लगाना है, हमने दैट लगा दिया। अब हम मोहन जो कि थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में वैसे ही चेंज नहीं होता। और इज डिलीवरिंग अ फाइन स्पीच, हम यहाँ पर इज डिलीवरिंग ही करेंगे, वॉज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है। और पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर में है तो जो रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस है उसमें आप टेंस संबंधी परिवर्तन तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। अगला सेंटेंस हमारा है सरिता सेड टू पूनम अर्चना वॉज प्लेइंग वेरी वेल। तो इसे किस तरीके से चेंज करना है? हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है सरिता सेड टू पूनम, तो सेड टू को कन्वर्ट करना है हमें टोल्ड में। तो हम करेंगे सरिता टोल्ड पूनम, फिर हमें कंजक्शन लगाना है, कंजक्शन हमने लगा दिया दैट। फिर अर्चना चूंकि थर्ड पर्सन है तो कोई चेंजमेंट होना नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सरिता टोल्ड पूनम दैट अर्चना हैड बीन प्लेइंग वेरी वेल, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस को हमने चेंज कर दिया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स आपको इसे चेंज करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है राम विल से हरी इज अ थीफ। तो ये हमारी यहाँ पर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो फ्यूचर में है, यानी रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब है वो फ्यूचर में है। और जब रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब होती है वो फ्यूचर में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस होता है उसमें टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं होता है। तो देखते हैं राम विल से हमें लिखना है, फिर कंजक्शन हम लगाएंगे दैट, और हरी इज़ अ थीफ वैसा का वैसा हम लिख देंगे क्योंकि हरी तो थर्ड पर्सन है, इसमें वैसे चेंजमेंट नहीं होगा। और इज़ का इज़ इसलिए रहेगा क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब है वो फ्यूचर में है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई संस्कृत टीचर सेड कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो इसे किस तरीके से चेंज करना है? हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है वो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। और ये मैंने बताया था पिछले वीडियोस में कि अगर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है तो उसमें हम टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा माई संस्कृत टीचर सेड दैट, कंजक्शन हमने लगा दिया, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। आपको इसमें वॉज नहीं करना है क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। दे सेड द क्लर्क विल नॉट कम टू स्कूल। तो दे सेड का दे सेड रहेगा, कंजक्शन हमें दैट लगाना है। द क्लर्क थर्ड पर्सन है तो द क्लर्क आ जाएगा। विल को वुड में कन्वर्ट कर देंगे तो वुड नॉट हो जाएगा, और कम को गो में कन्वर्ट कर देंगे फिर गो टू स्कूल लिख देंगे। आंसर हो जाएगा हमारा दे सेड दैट द क्लर्क वुड नॉट गो टू स्कूल। इस तरीके से इजीली आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ऐसे सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। द टीचर सेड गुड बॉयज ought to obey their elders। तो इस सेंटेंस में जो रिपोर्टेड स्पीच में जो हमारा सेंटेंस है वो एक जैसे हैबिचुअल एक्शन कह सकते हैं या लिविंग बीइंग की एक प्रवृत्ति के बारे में बता रहा है। तो ये भी मैंने एक्सेप्शन में आपको बताया था कि ये हैबिचुअल एक्शन हो या लिविंग बीइंग की कोई प्रवृत्ति के बारे में ऐसा कोई सेंटेंस शो करता हो तो उस सेंटेंस में भी टेंस से संबंधित परिवर्तन आपको नहीं करना है। तो हम बनाएंगे सेंटेंस को इस तरीके से। द टीचर सेड दैट, कंजक्शन आपको लगाना ही है, गुड बॉयज ऑट टू ओबे देयर एल्डर्स। तो इस तरीके से आपको इस सेंटेंस को चेंज करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। सी सेड कमल वांट्स अ डिक्शनरी। अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे, सी सेड का सी सेड आ जाएगा क्योंकि सैड के बाद में कोई ऑब्जेक्टिव पार्ट नहीं है इसलिए हम सैड को सैड ही रहने देते हैं। ये पिछले वीडियोस में मैंने आपको बता दिया है। तो सी सैड, फिर बाद में हमने लगाया कंजक्शन दैट, कमल थर्ड पर्सन है तो कमल का कमल आ जाएगा। और चूंकि हमारा जब हमने हमारा डायरेक्ट सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में है तो हम इसे पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी सैड दैट कमल वॉन्टेड अ डिक्शनरी। इस तरीके से ईजिली आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे सेड राधा वाज स्विमिंग इन द रिवर। तो हमें इस तरीके से चेंज करना है। दे सेड, फिर आप कंजक्शन लगाएंगे, फिर राधा थर्ड पर्सन तो थर्ड पर्सन का थर्ड पर्सन रहेगा। दे सेड दैट राधा हैड बीन स्विमिंग इन द रिवर। हैड बीन इसलिए आया क्योंकि हमारा जो डायरेक्ट सेंटेंस है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस का है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वो टेंस बन जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर हैड बीन यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। The saint said God is everywhere।
तो इसे हम इस तरीके से चेंज करेंगे, द सेंट सैड, फिर बाद में आपको कंजक्शन लगाना है, और गॉड इज एवरीवेयर यूनिवर्सल ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ है, तो आपको इसमें टेंस संबंधी कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। आपका आंसर हो जाएगा द सेंट सैड दैट गॉड इज एवरीवेयर। तो इस तरीके से कुछ सेंटेंसेस मैंने लिए हैं और आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में भी आ रहा है, पसंद भी आ रहा है और काफ़ी आपको मज़ा भी आ रहा है। देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है? नेक्स्ट स्लाइड में हमारा सेंटेंस है, आई सैड आई बॉट ए कार फ्रॉम जयपुर। तो इसे हम इस तरीके से चेंज करेंगे, आई सैड का आई सैड रह जाएगा, क्योंकि सैड का सैड मैं आपको दोबारा बता दूं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि सैड के बाद में ऑब्जेक्टिव पार्ट नहीं है। अगर सैड के बाद में टू प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट होता तो हम सैड को टोल्ड में बदल देते। तो हमारा आंसर हो जाएगा आई सैड, फिर हमें कंजक्शन लगाना है, कंजक्शन हमने दैट लगा दिया। अब ये पास्ट टेंस था तो पास्ट को हम बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में। हमारा आंसर हो जाएगा आई सैड दैट आई का आई इसलिए रहा क्योंकि फर्स्ट पर्सन जब होता है रिपोर्टेड स्पीच में वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, और हमारा इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? आई है, तो आई के अकॉर्डिंग आई को बदलेंगे तो क्या होगा? आई होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा आई सेड दैट आई हैड बॉट अ कार फ्रॉम जयपुर। तो इस तरीके से आपको इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, सी सैड दे हैव प्लेड वेल। तो इसे हम चेंज करेंगे, सी सैड का सी सैड आ जाएगा, बाद में कंजक्शन हमको दैट लगाना है। दे चूंकि थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में कोई चेंजमेंट होता नहीं है। सी सैड दैट दे हैड प्लेड वेल, क्योंकि हमारा जो डायरेक्ट सेंटेंस है वो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वो सेंटेंस बन जाता है पास्ट परफेक्ट का। हमारा आंसर हो जाएगा सी सैड दैट दे हैड प्लेड वेल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, द बॉय सैड द टीचर इज वेरी एंग्री इन द क्लास। तो इसे हम चेंज करेंगे, द बॉय सैड, फिर बाद में आपको कंजक्शन लगाना है, द टीचर वॉज वेरी एंग्री इन द क्लास। तो इसकी जगह हम वॉज में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि हमारा जो डायरेक्ट सेंटेंस था वो प्रेजेंट का था, जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो पास्ट में हो जाएगा। ठीक है, टीचर हमारा थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई चेंजमेंट होना नहीं है, तो सिंपली हमारा आंसर हो जाएगा द बॉय सैड दैट द टीचर वॉज वेरी एंग्री इन द क्लास। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, सी सेड टू मी कविताज फादर इज नॉट वेल। तो यहाँ पर सी सेड टू मी, हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो क्या है? सी सेड टू मी है। तो सी सेड टू मी का हम टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है सेड टू का हम टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सी टोल्ड मी दैट कविताज फादर वॉज नॉट वेल, क्योंकि हमारा जो डायरेक्ट सेंटेंस था वो प्रेजेंट में था, इसे हम पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी टोल्ड मी दैट कविताज फादर वॉज नॉट वेल। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सेज द प्रिंसिपल इज टू बिजी। तो देखिए इस सेंटेंस में जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में। तो सीधी सी बात है, जब भी हमारी रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब प्रेजेंट टेंस में होती है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस संबंधी परिवर्तन तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो देख लेते हैं किस तरीके से इसे चेंज करेंगे। हम लिखेंगे ही सेज, फिर हम कंजक्शन लगा देंगे दैट, फिर द प्रिंसिपल चूंकि थर्ड पर्सन है तो प्रिंसिपल का प्रिंसिपल रहेगा। ही सेज दैट द प्रिंसिपल इज टू बिजी, इसको वॉज में कन्वर्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो प्रेजेंट टेंस में है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, ही सेड आई शैल डू माई वर्क। तो इसे किस तरीके से चेंज करना है? ही सेड का ही सेड रहेगा, फिर बाद में हम कंजक्शन लगा देंगे दैट, ही सेड दैट, बाद में आई को हम बदलेंगे क्योंकि आई हमारा फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। तो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है? ही है। हमारी रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है? ही है ना। तो ही को हम चेंज करेंगे, आई को हम चेंज करेंगे ही के अकॉर्डिंग, तो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। तो ही सेड दैट ही, अब शैल को वैसे तो शुड में बदलते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करें और आपको जो सब्जेक्ट है ही शी या दे को बनाना पड़े तो वहाँ पर आप शैल को वुड में कन्वर्ट करेंगे न कि शुड में। तो यहाँ पर जैसा कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो ही बन रहा है तो ही के साथ हम वुड लगाएंगे, शुड नहीं लगाएंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ही सेड दैट ही वुड डू हिज वर्क। माई को कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि माई फर्स्ट पर्सन आई की फैमिली का सदस्य है, तो सीधी सी बात है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो माई यहाँ पर पॉजिटिव केस में है तो ही जो है ही का पॉजिटिव केस हो जाता है हिज। तो हमारा आंसर हो जाएगा ही सेड दैट ही वुड डू हिज वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, मोहन सेड टू देम यू आर गुड प्लेयर्स। तो सेड टू को कन्वर्ट करना है हमें टोल्ड में, तो हम लिखेंगे मोहन टोल्ड देम दैट
यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं क्योंकि यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहाँ पर यू हमारा सब्जेक्टिव केस है और इसे चेंज करना है हमें देम के अकॉर्डिंग, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच का जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, देम है। तो देम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो देम कौन सी फैमिली का है, दे का है, और देम का जो सब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मोहन टोल्ड देम दैट दे वर गुड प्लेयर्स। आर को हमने कन्वर्ट कर दिया वर में। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। आई सेड टू यू यू कैन गो होम। तो आई सेड टू यू को हम कन्वर्ट करेंगे आई टोल्ड यू में। दैट यू का यू रहेगा क्योंकि यू को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे और रिपोर्टिंग स्पीच में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यू ही है, तो यू का हम यू ही रखेंगे। आई टोल्ड यू दैट यू कैन को कुड में कन्वर्ट कर देंगे। आई टोल्ड यू दैट यू कुड गो होम। इस तरीके से आपको इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही सेड आई हैव पास द एग्जामिनेशन। आंसर हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड पास द एग्जामिनेशन, यानी प्रेजेंट परफेक्ट को हमने पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, आई को हमने ही में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि आई हमारा जो है वो फर्स्ट पर्सन है और वो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट हमारा ही है तो आई को हमने बदल दिया ही में। तो हमारा आंसर हुआ ही सेड दैट ही हैड पास द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी सेड टू मी इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस डे ब्रेक। तो सी सेड टू मी इसे हमने कन्वर्ट कर दिया टोल्ड में। तो सी टोल्ड मी दैट इट हैड बीन, हैज़ बीन कन्वर्ट हो जाएगा हैड बीन में। तो इट हैड बीन रेनिंग सिंस डे ब्रेक। तो इस तरीके से आपको चेंज करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही सेड आई शैल गिव यू दिस बुक टुमारो। तो इसे चेंज करेंगे। ही टोल्ड मी, यहाँ ही सेड टू मी माना, सॉरी ही सेड टू मी है और ही सेड टू मी को हमने कन्वर्ट कर दिया ही टोल्ड मी में। ठीक है ना, यहाँ पर आप ये मान के चलें कि ही सेड टू मी है, लिखा नहीं गया टू मी, लेकिन माने क्योंकि हमने आगे यहाँ पर कन्वर्ट टोल्ड में कर दिया है और टोल्ड में तभी कन्वर्ट करते हैं जब सेड के बाद में ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर हमने यहाँ लिखा है सी टोल्ड मी, सॉरी हाँ, ही सेड को हमने कन्वर्ट कर दिया ही टोल्ड मी में। ही टोल्ड मी बाद में हम कंजक्शन लगा देंगे दैट, और आई को हमने चेंज कर दिया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो हमारे यहाँ पर आ गया ही, और शैल को हम वुड में कन्वर्ट करेंगे। ये पिछले सेंटेंस में मैंने आपको बताया भी है कि जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करें और आपको सब्जेक्ट ही शी या दे को बनाना पड़े तो आप ही शी दे के साथ अगर डायरेक्ट में सेल मॉडल वर्ब दी हुई है तो सेल को हम वुड में कन्वर्ट करेंगे न कि शुड में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही वुड गिव, अब यू को कन्वर्ट कर दिया मी में, दैट बुक, दिस बुक को दैट बुक में कन्वर्ट कर दिया और टुमारो को द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू द चार्ट्स हम जो भी वर्ड्स हैं उन्हें हम चेंज करेंगे और इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही वुड गिव मी दैट बुक द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी सेड आई वॉज टेकिंग बाथ व्हेन ही कॉल्ड मी। तो इसे हम चेंज करेंगे सी सेड, फिर आपको कंजक्शन लगाना है, आई को कन्वर्ट करेंगे सी के अकॉर्डिंग, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी सेड दैट सी वॉज टेकिंग बाथ व्हेन ही कॉल्ड हर। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने आपको एक एक्सेप्शन बताया था कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस जो है, आपके रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है उसमें टाइम क्लोज दी हुई है और टाइम क्लोज जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में है, तो उस सेंटेंस में आप मेन वर्ब में चेंज नहीं करेंगे। ये आपको मैंने एक्सेप्शन की, जब मैंने पिछले वीडियो में एक्सेप्शन बताए थे तब आपको बताई थी ये बात, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। याद रखें, जब भी रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है उसके अंदर टाइम क्लोज दी हुई है और टाइम क्लोज जो है वो सिंपल पास्ट में है, तो उस सेंटेंस में मेन क्लोज में आपको कोई भी चेंजमेंट नहीं, मेन वर्ब में कोई भी आपको चेंजमेंट नहीं करना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी सेड दैट सी वॉज टेकिंग बाथ व्हेन ही कॉल्ड हर। ठीक है, व्हेन ही कॉल्ड हर, ये एक टाइम क्लोज है, व्हेन ही कॉल्ड हर, तो ये पास्ट में है, इसलिए हम सी वॉज टेकिंग बाथ, आई वॉज टेकिंग बाथ को सी वॉज टेकिंग बाथ में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आप उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। एक्सेप्शन है, पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर एक बार वो वीडियो आप ज़रूर देखें। अब देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नंदिनी सेड दे रिटर्न्ड ऑल द बुक्स येस्टरडे। तो आपको हम इसे इस तरीके से चेंज करेंगे, नंदिनी सेड दैट, दे का दे रहेगा क्योंकि थर्ड पर्सन है और पास्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा नंदिनी सेड दैट दे हैड रिटर्न्ड ऑल द बुक्स द प्रीवियस डे, यानी येस्टरडे को आपने कन्वर्ट कर दिया प्रीवियस डे में। तो इस तरीके से इजीली हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किसी भी सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एवरीवन सेज स्टार्स ट्विंकल एट नाइट। इसमें तो सीधा ही, जैसे कि हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है वो प्रेजेंट में है, तो सीधी सी बात है जो रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस है उसमें टेंस संबंधी परिवर्तन तो होना ही नहीं है, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो प्रेजेंट में है। तो हम करेंगे इसको, एवरीवन सेज दैट स्टार्स ट्विंकल एट नाइट। आपको जो कहता हूँ वैसा का वैसा लिखना है, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं आज के इस वीडियो का। माई ब्रदर सेड टू मी यू मे टेक माई कार। तो माई ब्रदर सेड टू मी, इसे हम कन्वर्ट कर देंगे टोल्ड मी में। तो माई ब्रदर टोल्ड मी, फिर बाद में आपको कंजक्शन लगाना है। कंजक्शन हमने लगाया दैट, यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट हमारा मी है, तो मी हो जाएगा आई में, मे बन जाएगा माइट। तो हमारा आंसर हो जाएगा माई ब्रदर टोल्ड मी दैट आई माइट टेक हिज कार। माई को हम चेंज कर देंगे हिज में, क्योंकि माई आई की फैमिली का सदस्य है, तो सीधी सी बात है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट माई ब्रदर है, तो माई ब्रदर का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर होगा माई ब्रदर टोल्ड मी दैट आई माइट टेक हिज कार। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इनसे रिलेटेड कुछ एक्सेप्शंस उनको समझाने का एक बेहतरीन प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ 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 इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव ए नाइस डे।